स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। साथियों, आज हम जो कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं एक कहावत है कि चने के साथ में घुन भी पिसता है। दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल ग्रुप 6 वालों के लिए सटीक बैठती है। दोस्तों, मैं इनकी आपको बताऊं तो जो 17 अक्टूबर 2024 को जब 24,000 जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था, उसके साथ ही कॉमर्स ग्रुप 6 का भी रिजल्ट आना था। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा केस जिनकी वजह से इनका रिजल्ट 9 महीने लेट हो गया, और दोस्तों उस केस से इस भर्ती का कोई भी संबंध नहीं था, कोई भी लेना देना नहीं था। दोस्तों, फिर भी इनका 8 से 9 महीने इनका जो रिजल्ट है वो दोस्तों लेट हो गया। और इस दौरान उन्होंने न जाने कितनी बार एचएससी चेयरमैन हमारे हिम्मत सिंह और जो एचएससी के सदस्य हैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसके जो प्रधान सचिव है श्री जो राजेश खुल्लर जी है, और दोस्तों उनकी जो लीगल टीम है और बिजली विभाग के जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी जो लीगल टीम है, न जाने कितने वकीलों से दोस्तों वो मिले, लेकिन दोस्तों उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन हर जगह से मिलता रहा, लेकिन दोस्तों कोई भी समाधान उनका नहीं हुआ। और दोस्तों इस दौरान उन्होंने केस भी किए, अपने बहुत सारा पैसा भी उस पर खर्च किया, और दोस्तों अंत में जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है श्री जो राजेश खुल्लर जी है, उन्होंने उनकी बात का संज्ञान लिया और दोस्तों उन्होंने उनका समाधान करने का आदेश दिया। तो उनके आदेश से दोस्तों 14 जून 2025 को यानी 8 महीने बाद, ठीक 8 महीने बाद उनका रिजल्ट एचएससी जारी करती है। और दोस्तों रिजल्ट को देखकर सभी कॉमर्स वाले खुश हो जाते हैं। और दोस्तों लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। फिर 2 या 3 दिनों के बाद में एक और केस हो जाता है जिनका भी इन कॉमर्स ग्रुप वालों का कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन नहीं होता, यानी बिना किसी बेवजह से ये 9 से 10 महीने तक, आज तक हम देखें तो 9 से 10 महीने तक दोस्तों परेशान हो रहे हैं। इस केस से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से इनकी ज्वाइनिंग पर सटे लगी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब 14 जून को एचएससी ने रिजल्ट जारी किया तो एचएससी को या तो ये करना चाहिए था कि इनका जो रिजल्ट है वो अलग पीडीएफ के रूप में दे देते, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो ग्रुप नंबर 6 का कॉमर्स वालों का इनका जो रिजल्ट है वो एक अलग पीडीएफ के तौर पर न देकर इनके रिजल्ट के साथ ही 25,000 जो एचएससी की जो भर्तियां थी उनका सभी का रिजल्ट रिवाइज कर दिया। उनका दोस्तों रिजल्ट रिवाइज करने के बाद में जो 780 जो बंदे हैं वो दोस्तों उससे बाहर हो गए, और उन्होंने वो केस कर दिया कि हमको भी एडजस्ट किया जाए, हमारी इसमें क्या गलती है। दोस्तों हो सकता है, देखो हम ये मानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो एचएससी का दिया हुआ रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो कॉमर्स पर सट्टे लेने का यहाँ पर कोई भी तुक नहीं बनता है, क्योंकि कॉमर्स का उनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है, यानी पहली बार आया है। तो इसका फालतू में कॉमर्स को घसीट लेना किसी भी कोर्ट के अंदर, दोस्तों पहले भी इनका 8 या 9 महीने बर्बाद हो चुके हैं, और अब भी दोस्तों 1.5 महीना रिजल्ट के बाद में इनका बर्बाद हो चुका है। तो 9 से 10 महीने इनका जा चुके हैं। और दोस्तों ये अब फिर से ये एचएससी चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह और मुख्यमंत्री जी हमारे और उनके जो प्रधान सचिव है और जो लीगल जो एडवाइजरी टीम है उनके सामने विनती करने के अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। दोस्तों यदि अब और ये केस करते हैं तो दोस्तों इनका पहले ही पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, अब और भी पैसा इनका इस पर वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा सलूशन ये हो सकता था दोस्तों, जब इस पर सट्टे लगा, यानी जब 780 जो कैंडिडेट्स हैं जो कि नौकरी कर रहे थे वो दोस्तों बाहर हो गए, तो उन्होंने जब दोस्तों केस किया तो सरकारी वकील को सिर्फ इतना कहना था कि जो कॉमर्स है इसका जो ग्रुप नंबर 6 है इनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसको सट्टे से बाहर किया जाए। यानी इनका जो रिजल्ट है वो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है, यानी पहली बार आया है। तो दोस्तों इसका ये जो रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है, यानी इनकी वजह से 780 जो कैंडिडेट है जो कि नौकरी कर रहे थे वो दोस्तों बाहर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इनको इस सट्टे से बाहर किया जाए तो दोस्तों फिर भी बात बन सकती है कि ऐसा यदि सरकारी वकील उस समय कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये मामला एलपीए में जा चुका है और दोस्तों बेवजह कॉमर्स वाले को
जो कॉमर्स जो कैंडिडेट है उनको दोस्तों घसीटा जा रहा है। दोस्तों पहले भी इनके 8-9 महीने बर्बाद हो चुके हैं, 1-1.5 महीना अब बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों एक इंतजार की भी दोस्तों एक सीमा होती है। इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं दोस्तों, और जो कैंडिडेट है इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब इतनी मेहनत करने के बाद में भी अब 2021 में सीईटी के फॉर्म उन्होंने सरकार ने पहली बार भरवाए थे, उसके बाद में दोस्तों ये पहली भर्ती हुई है। 5 साल हो चुके हैं दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों कितनी अधिक यानी कठोर मेहनत इन्होंने की है, और मेहनत के बल पर भी जब दोस्तों अब कोर्स के बेवजह चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अलग अलग जो अधिकारियों से कर्मचारियों से दोस्तों मिलना पड़ रहा है, तो दोस्तों उनकी मानसिक जो दशा है वो दोस्तों समझी जा चुकी है। उनके पैसे तो इसमें वेस्ट हो रही हैं, साथ में दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनको मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है दोस्तों। वो ये परेशानी वो जो कैंडिडेट है जो कि एचएससी के पास में, जो मुख्यमंत्री जी के पास में अलग अलग जगह पर जो अपनी गुहार लगा रहे हैं दोस्तों, वही समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी भी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उनके प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी है, हम दोस्तों जितने भी अधिकारी इसका सलूशन कर सकते हैं उन सभी से दोस्तों हम गुहार लगाते हैं कि उनका समाधान किया जाए, उनका सलूशन किया जाए दोस्तों। बेवजह दोस्तों उनको परेशान यानी उनको जो मानसिक जो परेशानी है वो दोस्तों झेलनी पड़ रही है। इन 9-10 महीनों के संघर्ष में जो एक ज्वाइनिंग की, एक नौकरी की जो खुशी होती है वो भी दोस्तों उस संघर्ष में कहीं दब चुकी है। अब दोस्तों समय है कि जो सरकार को और उस खुशी को उनको वापस लौटाना चाहिए। उनकी जो मेहनत का फल है दोस्तों वो उनको वापस देना चाहिए दोस्तों। यदि ऐसा ही होता रहा, भर्तियां ऐसे ही जैसे कॉमर्स वालों के साथ हुआ है, तो दोस्तों इसमें कहाँ तक ये जो कैंडिडेट्स के साथ उनकी मेहनत के साथ दोस्तों न्याय है, उनके साथ दोस्तों ये अन्याय के बराबर ही है। क्योंकि जब देर से न्याय मिलता है तो उस जो न्याय मिलने की जो खुशी है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो दोस्तों यही कॉमर्स वालों के साथ हो रहा है। 9-10 महीनों से दोस्तों भटक रहे हैं अलग अलग जगह पर दोस्तों, अपनी ज्वाइनिंग के लिए और अपने जब भर्ती के लिए इसको पूरी करने के लिए दोस्तों गुहार लगा रहे हैं। हर जगह से दोस्तों आश्वासन मिल रहे हैं अभी, लेकिन दोस्तों जब पहले प्रधान सचिव जो मुख्यमंत्री जी के हैं श्री राजेश खुल्लर जी, उन्होंने जिस प्रकार से पहले संज्ञान लिया था दोस्तों, अब भी दोस्तों हम जितने भी जो अधिकारी है इसका समाधान कर सकते हैं, चाहे वो एचएससी चेयरमैन हो, हमारे एजी साहब हो, या जो हमारे जैसे मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी हो, उनके प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी हो दोस्तों। हम अब भी उन सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे रिजल्ट पर, हमारे जो ज्वाइनिंग पर जो लगी हुई रोक है दोस्तों उसको समाप्त किया जाए और हमें जल्द से जल्द अपनी मेहनत का फल दिया जाए, ताकि इतनी मेहनत करने के बाद हमें भी दोस्तों अपनी खुशी बनाने का अवसर मिल सके।